नमस्कार, आदाब। मैं हूं निखत अली। तो जिस स्टेट में बीजेपी हारती है उस स्टेट में नाटक जो है वो शुरू हो जाते हैं। और जब से बीजेपी बंगाल हारी है तब से बंगाल में भी रोज हम कुछ ना कुछ देख रहे हैं। जिस दिन ऐलान हुआ कि ममता बनर्जी बंगाल जीत चुकी है, उसके अगले दिन से हिंसा जो है बंगाल में शुरू हो गई। उसकी खबरें जो है वो आने लगी और लगातार हिंसा की झूठी वीडियोस, अलग अलग जगह की झूठी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कराई गई। अब हिंसा वाली खबर थमी ही थी कि आज एक और खबर आ गई कि 5 साल पुराने मामले में टीएमसी के 2 मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मंत्री फिरहाद हाकिम है, बेहद लोकप्रिय नेता है टीएमसी के। मैं जब बंगाल में रिपोर्टिंग कर रही थी तो मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आपको ऊपर सजेशन में आ रहा होगा, आप लोग देख लीजिएगा। और दूसरे मंत्री जो है वो सुब्रत मुखर्जी है। ये दोनों टीएमसी के सिटिंग मंत्री है और एक विधायक मदन मित्रा विधायक भी है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो मामला जो है नारदा मामला है, नारदा स्कैम का मामला है, 5 साल पुराना मामला है। और लेकिन अब जब इस वक्त कोरोना के ऐसे हालात हैं देश में, इस वक्त जब बंगाल में एक दिन में 20,000 से भी ज्यादा केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं, 100 से ज्यादा मौतों के आंकड़े जो है सरकारी आंकड़े कह देती हूँ मैं, सरकारी आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं, ऐसे वक्त में सिटिंग मंत्री जो है फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, उनको गिरफ्तार जो है कर लिया जाता है। एक और बात आपको बता दें कि ये असंवैधानिक भी है, क्योंकि बंगाल के विधानसभा स्पीकर से अनुमति जो है वो तक नहीं ली गई है गिरफ्तारी से पहले, तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहाँ पर एक और बड़ी बात है इस पूरी खबर में कि नारदा स्कैम में 2 और बड़े नाम शामिल है। एक है शुभेंदु अधिकारी और दूसरे है मुकुल रॉय। अब दोनों ही टीएमसी में थे, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन इन दोनों पर भी नारदा स्कैम में शामिल होने का आरोप है। इनकी तस्वीर देखिए, अगर आप इनको पहचानते होंगे, इनका नाम मैथ्यू सैमुअल है। तो मैथ्यू सैमुअल खुद कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को 5 लाख रुपए दिए थे और वहीं मुकुल रॉय को 15 लाख रुपए दिए गए थे। तो शख्स खुद इस नारदा स्कैम के पीछे था, जिन्होंने स्टिंग किया था, वो खुद आगे आकर ये बात कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी भी इसमें शामिल थे और मुकुल रॉय भी इसमें शामिल थे। लेकिन इन दोनों के ऊपर कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है। शुभेंदु अधिकारी को जो है गिरफ्तार नहीं किया गया है। आप जानते हैं, जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे तो बीजेपी के खुद ट्विटर हैंडल से, सोशल हैंडल से एक वीडियो जो है वो शेयर किया गया था, जिसमें शुभेंदु अधिकारी पैसे लेते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब बीजेपी के हर हैंडल से भी उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है और आज तो उनकी गिरफ्तारी जो है वो तक नहीं हुई है। मैथ्यू सैमुअल ने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आई डोंट नो व्हाई शुभेंदु अधिकारी's नेम वाज नॉट देयर, ही वाज द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एट द टाइम। मैं नहीं जानता क्यों शुभेंदु अधिकारी का नाम इसमें नहीं है। उस वक्त जब ये स्टिंग हुआ था तो शुभेंदु अधिकारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे स्टेट के। सैमुअल मैथ्यूल ये भी कहते हुए नजर आते हैं एनडीटीवी को दिए हुए एक इंटरव्यू में कि आई डोंट हैव वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अगेंस्ट मुकुल रॉय, बट आई हैव एविडेंस अगेंस्ट शुभेंदु अधिकारी। तो वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे पास शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एविडेंस भी है, सबूत भी है, लेकिन फिर भी सीबीआई की ओर से शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अब ये हमें और आपको बताने की तो जरूरत नहीं है कि क्यों शुभेंदु अधिकारी गिरफ्तार नहीं हुए। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त बीजेपी में शामिल है। अच्छा, जब मैं बंगाल में रिपोर्टिंग कर रही थी तो लगातार वहां पे मौजूद लोग मुझे एक बात जरूर कहते थे कि बीजेपी जो है वो सर्व एक्सेल है। आपने तमाम गुनाह किए हो, आपने कुछ भी किया हो, आप एक बार बीजेपी में शामिल हो जाइए, आपके सारे गुनाह जो है वो धुल जाएंगे, आप बिल्कुल सफा यानी साफ हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी भी जो है बीजेपी में जाकर साफ हो गए हैं, उनके सारे गुनाह माफ हो गए हैं। इसलिए तो टीएमसी के ही मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया, शुभेंदु अधिकारी को नहीं, क्योंकि शामिल तो वो भी थे नारदा स्कैम में, लेकिन उनकी तरफ कोई गाज नहीं गिरी है। लेकिन ऐसे वक्त में जब बंगाल में कोरोना के 20,000 से भी ज्यादा केसेस आ रहे हैं, देश में ऐसे हालात हैं, ऐसे वक्त में भी बंगाल में बीजेपी की सियासत जो है वो जारी है। क्या आप लोग जानते हैं
ममता बनर्जी ने महज 2 दिन पहले अपने भाई को खोया है। अपने भाई का गम अभी वो खत्म ही नहीं कर सकी कि 2 दिन बाद ये मामला जो है वो सामने आ गया। एक तस्वीर देखिए जिसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक फाइटर की तरह निजाम पैलेस पहुंचती है, जहां पर सीबीआई का दफ्तर है। वहां पहुंचती है और वो कहती हैं कि मुझे भी अरेस्ट करिए, ये मेरे मंत्री है, मुझसे बिना अनुमति लिए इन्हें कैसे अरेस्ट किया गया, विधानसभा स्पीकर से बिना अनुमति लिए इन्हें कैसे अरेस्ट किया गया। तो ममता बनर्जी वहां पहुंचती है और कहती है अरेस्ट मी टू। तो ममता बनर्जी एक फाइटर है जो अपने मंत्रियों के लिए यहाँ पर खड़ी होते हुए भी नजर आ रही हैं। तो ये एक तस्वीर आप एक बार फिर देख लीजिए किस तरीके से ममता बनर्जी निजाम पैलेस पहुंचती है, जहाँ पर सीबीआई का दफ्तर है, जहाँ पर गिरफ्तार करके उनके मंत्रियों को लाया जाता है। कि बीजेपी को अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती, और वो भी तब जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में लगातार सुबह से शाम तक एक दिन में 4 रैलियां, रोड शो जो है वो किए हैं कोरोना के हालात में। वहीं देश के प्रधानमंत्री ने भी 18 से ज्यादा रैलियां बंगाल में की है। बावजूद इसके बीजेपी 100 सीट तक नहीं ला पाई, और वहीं टीएमसी 200 से ज्यादा सीटें लेकर जीत हासिल कर लेती है। ऐसा ही कुछ आरोप टीएमसी के नेता जो है वो लगा रहे हैं। टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि क्यों मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, वो भी तो इस नारदा स्कैम में शामिल थे। तो हमने हमेशा देखा है कि जिस स्टेट में बीजेपी हार जाती है, उस स्टेट को हासिल करने के लिए बीजेपी कोई ना कोई पैतरा जो है वो इस्तेमाल करती है। और वहीं कहीं ना कहीं हमें बंगाल में भी नजर आ रहा है, लगातार बंगाल की सरकार को परेशान किया जा रहा है। शायद गिराने की नाकाम कोशिश भी जो है बीजेपी लगातार कर रही है, लेकिन ये कहाँ तक जायज है और कहाँ तक सही है कि ऐसे वक्त में जब लोगों की जान जा रही है, गंगा के किनारे 2000 से ज्यादा लाशें जो है वो मिलती है, ऐसे वक्त में जो जांच सबसे ज्यादा जरूरी है वो तो नजर नहीं आ रही। लेकिन अभी इस वक्त जब कोरोना से सबको लड़ना है, तो बंगाल में बीजेपी की सियासत जो है वो जारी है। आप लोग भी बताइए आप लोगों की क्या राय है इस खबर में, और आगे की खबरों के लिए मेरे चैनल इनकलाब को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। इस वक्त जब मैं अपना पूरा वीडियो शूट कर चुकी थी, तो एक खबर आती है बीच में जो मैं अभी आपको आखिर में बता रही हूँ, जो इसी से जुड़ी खबर है कि चारों टीएमसी के नेता जिन्हें सीबीआई ने सुबह के वक्त गिरफ्तार किया था, अभी चारों के चारों नेताओं को जमानत जो है वो मिल चुकी है। 7 घंटे के अंदर सभी चारों नेताओं को जमानत मिल चुकी है। बंगाल के एक विशेष अदालत ने इन चारों को जमानत दी है। तो इस खबर में ये अपडेट भी है जो मैं आपको आखिर में जोड़कर बता रही हूँ।